कोई कुछ भी कहे, लेकिन आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कितनी बार मैंने आपसे कहा ना, अपनी तबीयत का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, लेकिन नहीं, आप तो सुपर वुमन है ना, हमेशा बस अपनी मर्जी करती है। अक्षरा, इतने सालों से मैं देखता आ रहा हूँ, आपको बस हमेशा ना दुनिया का ही ख्याल रहता है, सिवाय अपने। क्यों करती है आप ऐसा? आज आपकी तानाशाही नहीं चलेगी, आज विरोध होगा और महारानी साहब व्रत रखेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। विरोध को हमें कुचलना आता है महारानी साहब, आप व्रत रख के देखिए, हम युद्ध करेंगे। मारवाड़ की औरतें किसी युद्ध से नहीं डरती महाराज। आप जाइए, जाके अपनी पूरी सेना ले आइए, व्रत तो हम रखेंगे। ठीक है, रख के भी देख लीजिए। खैर, अब मुझे और परेशान मत कीजिए, हमें आराम करना है। तक लिया। अलार्म क्यों नहीं बजा? अच्छा, तो अभी भी आपकी कोशिश जारी है। शुरू करें? 1 मिनट ना, पहले एक सेल्फी लेते हैं। हाँ देखिए इधर। बेटा, सुबह सुबह फोटो खींच रही है, शाम को खींचना जब हम सब अच्छे से तैयार हो जाएंगे। हाँ, तभी भी लूंगी माँ। एक्चुअली मैं ना करवा चौथ की एक एल्बम बना रही हूँ जिसमें हमारी दिन भर की फोटोग्राफ्स होंगी। अब शुरू करें? माँ, एक और लेते हैं ना, ये वाली थोड़ी अच्छी नहीं आई। हाँ बेटा, खुद अपनी फोटो खींचोगी तो कैसे अच्छी आएगी? लाओ मुझे दो, मैं खींचती हूँ। दादी, ये ना सेल्फी है, इसे खुद ही लेना पड़ता है। हाँ, 1 सेकेंड। माँ, वो थाली टेढ़ी हो रही है, वो सीधी करिए ना। बड़ी माँ, आप अपना पल्लू ठीक करिए। हाँ बेटा, ठीक तो है। रेडी? चीज। सेल्फी जब तक परफेक्ट ना आए तब तक उसका मजा ही नहीं आता। तेरे मजे के चक्कर में ना सूरज निकल आएगा और हम सर्गी नहीं खा पाएंगे। अब अच्छी आई या बुरी, हम तो भैया खा रहे हैं। यार, शौर्य कैसे जाग गया सुबह सुबह? वो माँ, मैंने जगाया था उन्हें, वो गीजर। हाय रब्बा, क्या हुआ जस्मीन? माँ वो करवा चौथ वाले दिन पति को जगाते नहीं है, अच्छा नहीं माना जाता। कोई बात नहीं बेटा, तुमने जानबूझकर थोड़ी ना किसी बात का उल्लंघन किया है। भूल चूक सब माफ होता है। हाँ हाँ, और क्या, अनजाने में हो गया, ये तो भगवान समझते हैं ये सब बातें। पर अगर ऐसा कोई नियम था तो तूने क्यों नहीं बताया जस्मीन? हाय रब्बा, मैंने सोचा भी था माँ, पर तैयारियों में इतनी बिजी थी कि मेरे दिमाग से ही उतर गया। ठीक है बेटा, तो अब बता दे अगर कोई और नियम है तो। हाँ बड़ी माँ, है ना, सोते हुए को नहीं जगाते, रूठे को नहीं मनाते, चरखा नहीं चलाते और सुई धागे को हाथ नहीं लगाते। मैं काम करती हूँ ना बड़ी माँ, ये सारे नियम लिख के SMS में सबको मैसेज कर देती हूँ। हाँ बेटा, ये ठीक रहेगा। अक्षा को भी भेज देना। जी भाभी। यहाँ भी नहीं है। सरकी कहाँ गई? कहाँ गया?
वाह 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 वाह, भाई क्या सेवैयां बनाई है, कमाल की है। पहली बात तो ये सिवैयां नहीं फेनियां हैं। और आप ये क्यों खा रहे हैं? ये तो मेरे लिए था ना। पति के लिए पूरा दिन आप भूखा रह सकती हैं, लेकिन अपने हिस्से का खाना उसके साथ शेयर नहीं कर सकती। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं ये कह रही थी कि ये मेरे व्रत का खाना है ना, आप क्यों खा रहे हैं? अब सीधे सीधे आपको बात तो समझ में नहीं आती कि आपको व्रत नहीं रखना है, तो फिर मुझे कोई टेढ़ा तरीका अपनाना पड़ा। मैंने ये सोच लिया और इस प्लान में काफी सक्सेसफुल भी हो गया। ये लीजिए, आप खाइए ना। मुझे नहीं खाना है। ठीक है, मत खाइए, बाद में ब्रेकफास्ट ही कर लीजिएगा। नहीं देखिए, क्या है, क्यों परेशान कर रहे हैं आप मुझे? हो गया ना बस, उतनी भी तबीयत खराब नहीं है मेरी। अब ये व्रत ना रखने का क्या तुक है? ओह अच्छा, मुझे पता नहीं था। लीजिए, खाइए। घोर कलयुग है, पति का दिन है और पति की बात मान नहीं रही आप। ऐसे गुस्से भरी नजरों से उसे देख रही हैं। ऐसे व्रत रखने का क्या फायदा है? नैतिक, आपके लिए ना ये शर्त या हार जीत का मामला होगा, लेकिन मेरे लिए ना ये एक पूजा है जो मैं इतने सालों से करती आई हूँ और आज भी करूंगी। और देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। मेरे लिए ये भी सर की है। और एक बात, ये जो आप ड्राई फ्रूट दिखा दिखा के खा रहे हैं ना, ये मत खाइए, क्योंकि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको एलर्जी है, समझे ना? अक्षर, मैं कितनी जिद्दी हो गई आप अक्षरा, बात सुनती नहीं है। लेकिन मैं भी कम नहीं हूं, आज मैं अपनी बात मनवा करूंगा। शौर्य की माँ, क्या करती हैं आप? कितनी बार आपसे कहा है हम जो चीज जहाँ रखते हैं वहीं रहने दीजिए। अब इस ढेर में कहाँ से ढूंढे हम उस फाइल को? जी, मुझे क्या पता था कि आपने वहाँ रखी है। मैंने सोचा काम की चीज होगी, अच्छे से जमा के रख देती हूँ, इधर उधर हो जाएगी। खो जाती तो भी आप मुझ पर ही नाराज होते। वाह, क्या बात है, ऐसी जमाई है कि कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही। संभाल के रखो चीज तो भी दिक्कत, ना संभालो तो भी दिक्कत। जी, अब इतनी सी बात पे इतना क्यों नाराज हो रहे हैं आप? छोटी सी बात है ना। चलिए, मेरी गलती है, इसलिए मैं बिना मनाए ही चली गई। ये अच्छी बात है, व्रत भी हमारे लिए और गुस्सा भी हम ही पे। अच्छा, ओ क्या बात कर रही है? अक्षरा, जल्दी आइए ना, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। सब समझ रहा हूं मैं, जानबूझ के फोन पे बात करिए ताकि नाश्ता ना खाना पड़े। अक्षरा की तबीयत ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहता कि वो ये व्रत रखे। आप लोग ये बात जानते हैं, लेकिन वो मान ही नहीं रही है। मुन्ना, पर तू क्यों जिद कर रहा है? तू तो जानता है ना कि उसने कब और क्यों ये व्रत रखना शुरू किया है। भाभी माँ, मैं जानता हूँ, लेकिन ये कहाँ पर लिखा है कि आप शरीर को कष्ट देंगे तभी भगवान खुश होंगे? और अगर व्रत रखना ही है तो फिर मैं रख लेता हूँ ना। हाँ बेटा, तेरी बात अपने जगह सही है, पर वो नहीं मानेगी। भाभी माँ, हर बार उनकी बात तो नहीं मानी जा सकती ना, कभी हमारी बात भी उन्हें सुननी पड़ेगी, और खास तौर से तब जब हम लोग सही। कल मैंने उनसे कहा था कि आराम कर लीजिए, काम मत कीजिए, लेकिन फिर बुखार चढ़ गया और अब ये जिद। कभी खुद से वो कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन हम लोग तो देख सकते हैं ना। अब अगर वो खाना नहीं खाएंगी तो दवा कैसे खाएंगी? मुन्ना, चलो बेटा, अग्रवाल जी पहुंच गए दफ्तर, इंतजार कर रहे होंगे। जी बाबूजी। आप लोग प्लीज कोशिश कीजिए उन्हें कुछ खिलाने की। मुन्ना, हम करेंगे, पर अगर नहीं होता है भाई माँ तो आप मुझे फोन कीजिए प्लीज। चलो नक्श। ठीक है, ओके। हाय। हाँ हाँ ठीक है। नहीं यार, मैं फिल्म देखने नहीं आ सकता। आई नो, एक्चुअली क्या है ना कि आज जसमीत ने व्रत रखा है मेरे लिए, इसलिए मेरा घर पे रहना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, मुझे पता है, बहुत ही बढ़िया फिल्म है, मैं खुद कब से देखना चाह रहा था। थैंक्स फॉर आस्किंग यार। ओके, बाय। अरे जसमीत, शाम के लिए कोई डेजर्ट मंगवाया क्या तुमने? नाश्ता रेडी है अंशुमन, आ जाओ। ऐसा क्यों बोल रही हो? कुछ नहीं, नाश्ता ठंडा हो जाएगा अंशुमन, चलो। कुछ तो बात है जसमीत, बोलो ना।
कहा ना कुछ नहीं है। हद है यार, नाराज है तो समझ में आ रहा है, लेकिन क्यों वो पता नहीं। देखो कुछ बात है तो बताओ ना, ऐसे ही बिना मतलब तुम। बिना मतलब बात नहीं बनाती मैं। पर तुम्हें क्या, तुम्हें कौन सी मेरी पड़ी है? यार तुम सीधा सीधा बताओ ना, बात क्या है? मैं ही पागल हूँ जो इस दिन को परफेक्ट बनाने में लगी हुई हूँ। बाद में पहला करवा चौथ सिर्फ मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी है। अरे लगता है भूख बर्दाश्त नहीं हो रही जसमीत से, दिमाग में चढ़ गई। खा लेना बहू, तबीयत और भी खराब हो जाएगी। अक्षरा, जिसके लिए तुम व्रत रख रही हो, अगर वही कह रहा है तो रहने दो ना, खा लो। उन्हें शायद अंदाजा नहीं है छोटी माँ, पर मुझे सब याद है कि जब मैंने ये व्रत रखना शुरू किया था तब मेरी क्या हालत थी। और अब जब भगवान ने मेरी सुन ली है, मुझे इतनी बड़ी तकलीफ से मुक्ति दिलाई है, तो क्या मैं ये छोटी सी तकलीफ भी नहीं सह सकती? पर बहू। भाभी माँ, कम से कम आप तो ऐसा मत कहिए। आप तो सब जानती हैं, सब देखा है ना आपने। चलें दादा? हाँ उम्मीद, चलते हैं। कुछ कहना चाहती हैं आप? नहीं। नहीं, वो हमारा मतलब है उस फाइल को लेकर कुछ, या कोई और बात? कुछ भी नहीं। तो ठीक है, फिर जब आप कुछ कहेंगी ना तो हम सुनेंगे ही नहीं, तब देखते हैं। अंशु, तू वापस कब आ रहा है? माँ आज मैं ऑफिस जा ही नहीं रहा, घर पर ही हूँ, छुट्टी ली है। अच्छा। हाँ, मेरे नाम पर छुट्टी लो और दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाओ। कुछ कहा तुमने जस्मीन? कुछ नहीं। चलो अम्मी। जी। आओ शौर्य। अब बताओ जस्मीन, अब क्या करना है? घर का काम तो कर सकते हैं ना, या उसकी भी? मनाई है बड़ी माँ, सख्त मनाई। आज हम पूरे दिन कुछ काम नहीं करेंगे सिवाय करवा चौथ मनाने के। नाचेंगे, गाएंगे। हाँ जी, ये भी तो एक बहुत बड़ा काम है। ठीक है, तो आज जो जसमीत कहेगी हम वही करेंगे। ठीक है बड़ी माँ, मैं अक्षरा दीदी को भी फोन कर देती हूँ कि जल्दी से आ जाए, फिर हम सब मेहंदी लगाएंगे। सुन सुन बेटा, एक काम करना, करिश्मा को भी बुलवा लेना। जी बड़ी माँ। हाय, बोलो। कल मैंने सोचा फोन करके पूछूं तुम्हारी तबीयत कैसी है। आफ्टर ऑल व्रत रखा है तुमने आज। कॉफी और वेफर्स का व्रत। I mean, भला हो उस इंसान का जिसने कॉफी इन्वेंट की है ना। मेरे जैसे लोगों का कॉफी के बिना क्या हाल होता है ना नमन। वेल मैं भी ये बात सोचता हूँ जब कॉर्नफ्लेक्स खाता हूँ। कुछ चीजें सब व्रत में अलाउड होनी चाहिए। आई नो, स्पेशली वो जो हमारी फेवरेट हो, राइट? जैसे कि चॉकलेट, पेस्ट्रीज नमन। ओह नो! क्या हुआ? नमन, शौर्य दादू अभी भी यहाँ से क्रॉस हुए हैं। आई एम स्कैर्ड उन्होंने मुझे कहीं कुछ खाते हुए ना देख लिया हो। डरती हो क्या उनसे? नहीं नमन, उनसे नहीं, तुम्हारे घर वालों से डरती हूँ। कब कौन सी बात उन्हें बुरी लग जाए, आई डोंट नो ना। आई नो, एंड बेटर बी केयरफुल, क्योंकि इस बार अगर बात खुली ना तो वही डांडिया वाला तमाशा हो जाएगा फिर से। आई नो, पता है हम चाहे जितने भी एफर्ट्स डाल दें अपनी रिलेशनशिप सॉर्ट करने के लिए, हम लोगों का नजरिया नहीं बदल सकते नमन। आई मीन ये व्रत एंड ऑल ही देखो ना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो ना, वो बेटर है। या राइट। पर ये बात बड़े समझे तब ना। अच्छा अब गुस्सा मत करो वरना एसिडिटी हो जाएगी। अच्छा ही है ना, कम से कम कह तो सकूंगी कि भूख के मारे हो गई। अच्छा ये बताओ तुम जास के वहाँ कब आ रही हो? ओह गॉड, मैं तो भूल ही गई थी। भाभी माँ उठाइए। नहीं, मैं नहीं झूठ बोलूंगी। हाँ प्लीज भाभी माँ, मेरे लिए उठाइए ना। बिल्कुल नहीं बहू, तू जानती है ना मुन्ना का स्वभाव, वो मुझसे बहुत नाराज हो जाएगा। कुछ नहीं होगा भाभी माँ, प्लीज। बंद हो गया। छोटी माँ, सोचना भी मत अक्षरा, बिल्कुल नहीं। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? ये बंद हो गया। भैया ही है। तो तुम उठाओ ना, को मैं सो रही हूँ। ठीक, कोई मेरी हेल्प नहीं करेगा ना, तो मैं खुद ही अपनी हेल्प करूँ।
हेलो। अक्षरा, कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है घर में? आप वो सब किचन में है ना। और मुस्कान कहाँ है? मुस्कान नहा रही है, बड़ी गर्मी है ना नैतिक, इसीलिए। आपने खाना खा लिया? हाँ, उफ मत पूछिए कितना खाया, इतना सारा खिला दिया ना कि अभी तक पेट भरा हुआ है। और ये चिट्टी महाराज कितनी मिर्ची डालते हैं ना खाने में, मेरा तो मुंह अभी तक जल रहा है। आपके इस व्रत में झूठ बोलना अलाउड है अक्षरा? क्या? मैंने क्या झूठ बोला? सुबह से और क्या करती आ रही हैं? आपके आदेश का पालन कर रही थी। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, कोई दरवाजे पे आया है, बाय। मैंने कहा था ना तुझे बहू, वो सब समझ जाएगा। ठीक है ना भाभी माँ, अगर वो जिद्दी हैं तो मैं उनसे ज्यादा जिद्दी हूँ। मैं भी समझ रहा हूँ, ऐसे नहीं मानेंगे, मुझे कुछ करना पड़ेगा। वैसे भाभी माँ, नैतिक को ना चैन नहीं आ रहा होगा, इससे पहले कि वो कुछ करे मैं ही माँ के यहाँ चली जाती हूँ। बाद में शाम को तो जाना ही था, अभी थोड़ा पहले ही चली जाती हूँ। देख ले बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे, पर मुन्ना जो कह रहा है ना वो भी सही है, सेहत सबसे पहले। बेटा सुन, अगर तुझे जरा भी लगे ना कि तबीयत ठीक नहीं है तो तू समझ रहे ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? जी भाभी माँ, आप चिंता मत कीजिए। अक्षरा अपना ध्यान रखना। हाँ छोटी माँ, आप लोग चिंता छोड़ दीजिए, मैं चलती हूँ। अरे अक्षरा, ठीक हूँ मैं। ये व्रत रखना कितनी मुश्किल वाली बात है ना। अक्षरा को तो फिर भी आदत है, पता नहीं वहाँ करिश्मा का क्या हो रहा होगा। वो तो पहली बार व्रत रख रही है ना। तो फिर उसे फोन करके पूछ लेना, उसे भी अच्छा लगेगा। नमस्ते आंटी। नमस्ते, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ आंटी। वैसे अब तुम मुझे मॉम भी बुला सकती हो। शी श्योर, बट एक्चुअली भी आदत नहीं है ना। कहने लगोगी तो आदत भी हो जाएगी। जी। वैसे तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? मतलब पहली बार व्रत रख रही हो तो भूख लग रही है, चक्कर आ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है? जी नहीं आंटी, अभी तो कॉफी पीने का मन हो रहा था, पर मैंने जैसे तैसे कंट्रोल कर दिया। हाँ मैं समझ सकती हूँ, हमारे यहाँ भी जो तीज का व्रत होता है ना, ऐसे ही बहुत मुश्किल होता है। वैसे शादी के बाद तुम दोनों व्रत रखोगी ना? मतलब मायके वाला भी और यहाँ का भी? जी जी हाँ जी आंटी। ये छोटी छोटी बातें ही जीवन में बहुत मायने रखती हैं। या आंटी, आई अंडरस्टैंड। वैसे करिश्मा, तुम कब तक आ रही हो अक्षरा के मायके में? हम सोच रहे थे शाम को चले जाएंगे। हमने व्रत नहीं रखा, पर सोचा थोड़ा मिलना मिलाना हो जाएगा और पूजा में शामिल भी हो जाएंगे। तुम चाहो तो हम तुम्हें ऑफिस से पिकअप कर सकते हैं। नहीं नहीं आंटी, आप लोग जाइए। एक्चुअली आज होटल में कुछ वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं, इसलिए मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, शाम को मिलते हैं। हाँ, राधे कृष्ण। ठीक है आंटी, बाय। अच्छा किया, ऐसे ही धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बहू हमेशा कहती है ना, 2 कदम आप चलो, 2 कदम सामने वाला, तो 4 कदम की दूरी खत्म हो जाती है। मैंने पता ही था ये ढोलक वालियां नहीं आएंगी, ये हमेशा ऐसे ही करती है, ज्यादा बुकिंग ले लेती है और पहुंच पाती नहीं है। अब कौन करेगा यहाँ पे गाना बजाना? हम खुद ही कर लेंगे जसमीत, उसमें क्या है। अक्षरा आगे। चेहरा क्यों उतरा हुआ है सोन चिड़ैया? तबीयत तो ठीक है ना अक्षरा? बिल्कुल ठीक है काकी। और वैसे भी प्लीज अब इस बारे में कोई भी बात मत कीजिए, आज शुभ दिन है, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। हाँ चल। अच्छा जसमीत, करिश्मा का क्या है, बात हुई उससे? वो आ रही है क्या यहाँ पे? आना तो चाहिए थी, मैसेज आया था उसका, अभी ऑफिस में है वो। अच्छा, हम लोग ना मेहंदी लगाना शुरू करते हैं। हाँ। तब तक वो भी आ जाएगी। जसमीत सुनो ना। अभी टाइम नहीं है अंशुमन, बाद में बात करते हैं ना। हाय दीदी, ये क्या किया आपने?
क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।